Dear students, let us discuss some numericals based on Arrhenius equation. Arrhenius equation आपने study की, important equation, है ना, which gives us the relationship between what? Rate constant and the temperature. Temperature dependence of rate constant. और आपने देखा Arrhenius equation clearly demonstrate how the temperature change affects the rate constant. हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था. What was the graph बच्चे? The graph was इसके बीच में था बच्चे वो that was है ना log k. The graph was log k, that is rate constant versus 1 upon yeah 1 upon t. ऐसे and we got it slope like this. ठीक है बच्चे, इसमें 1 upon t मतलब फिर से कहूंगा टेम्परेचर इस साइड को क्या हो रहा है बच्चे फिर, क्योंकि 1 upon t is increasing mean temperature is, ठीक है. तो आपने क्या देखा बच्चे, लोअर द टेम्परेचर लोअर द k. इधर टेम्परेचर हाई है मतलब इधर को डिक्रीज हो रहा है इस साइड को, तो मतलब इधर हाई है, हायर द टेम्परेचर हायर द, सिंपल सी बात. So this was graphically shown by what? With the help of mathematical equation and graph, it was shown clearly what is the relationship between rate constant and temperature or rate of reaction and temperature. Because rate constant is directly related to what? Rate of reaction. Higher the rate constant for a reaction, higher the rate of reaction. So let us have a numerical. The rate constant of a reaction at 30 and at 40. ये बच्चों उसने क्या किया, उसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू और टेम्परेचर भी दे दी. K1 K2 भी आ गया, T1 T2 भी आ गया आपके पास. K1 T1 याद रखें, मैंने पहले ही कहा था कि अर्हीनियस इक्वेशन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इस्तेमाल हुआ. अगर आप सेल्सियस स्केल के साथ रिएक्शन न्यूमेरिकल करके आ जाते हैं बच्चे, सारा आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लें एब्सोल्यूट स्केल पे, केल्विन स्केल पे, ठीक है ना. T1 K1 K2 T2 दोनों वैल्यू आ गई. सिर्फ इक्वेशन को यूज करके आपने सीधा क्या निकालना है बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी. इक्वेशन आपकी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है बच्चे जो हमने यहाँ पे ड्राइव. दिस इज द इक्वेशन. log K2 upon K1 is equal to E upon 2.03 R T2 minus T1 upon T1 into T2. इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे बच्चे यूज किया. R की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, ये आपको पता है 8.314 जॉल्स पर केल्विन पर मोल, है ना. तो ये वैल्यूज हमने सारी इंसर्ट कर दी ऑन सॉल्विंग. E की वैल्यू क्या आई बच्चे, जॉल्स पर मोल. जॉल्स को कन्वर्ट कर लिया फिर किलो जॉल. ये यूनिट कहां से आया जॉल, ये बच्चे ये R का यूनिट हमने R किस में लिया है, जॉल्स पर केल्विन पर मोल. ये बच्चे सिमिलरली वी हैव सेकंड न्यूमेरिकल. rate of a particular reaction doubles when temperature changes from 27 to 37. देखिए बड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है ये. टेम्परेचर उसने दे दिया और कहा रेट बिकम डबल. और मैंने आपको क्या बोला है बच्चे कि रेट का फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रेट का सीधा रिलेशन है बच्चे किससे, के से. अगर वो कह रहा है कि रेट डबल हो रहा है मतलब रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है. जब हम कहते हैं कि रेट कांस्टेंट डबल हुआ तो हम कहते हैं रेट डबल हुआ. अगर रेट डबल हुआ मीन रेट कांस्टेंट डबल हुआ. तो यहाँ पे उसने बच्चे K1 की वैल्यू भी दे दी, K1 और K2 की भी दे दी. अगर K1 मतलब टेम्परेचर T1 वाला, अगर K1 K है तो अंडरस्टूड है K2 कितना है बच्चे 2K, क्योंकि उसने कहा कि रेट बिकम डबल मीन रेट कांस्टेंट बिकम डबल. सिंपल. K1 भी दे दिया उसने बच्चे, K2 भी दे दिया. हमने यहाँ पे सीधा K2 K1 देखें, K2 हो गया 2K और K1 हो गया K. पुट करना और इक्वेशन को सॉल्व करना, वही इक्वेशन लगेगी एंड वी फाइंड द एक्टिवेशन. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालना कितना आसान कर दिया बच्चे, अर्हीनियस इक्वेशन है. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्हीनियस इक्वेशन.
लेट अस हैव अनदर न्यूमेरिकल बच्चे, एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज दिस। अब एक्टिवेशन एनर्जी उसने दे दी है पहले, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 313 केल्विन दे दिया है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना। जब फ्रीक्वेंसी फैक्टर की बात करेगा तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर वाली इक्वेशन यूज करनी है। दिस इज द इक्वेशन। फिर इसको यूज नहीं करना बच्चे, कौन सी, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते यार, इसमें तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ही नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी फैक्टर वाली इक्वेशन यूज करनी, ठीक है बच्चे, इस चीज का ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन, हियर rate constant is given at 313 Kelvin and we have to find the frequency factor। तो हमने कौन सी इक्वेशन यूज कर ली बच्चे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर वाली। log k is equal to minus EA upon 2.03 RT plus log A। अगर आप log नेचुरल वाली लिखते हैं फिर आपको सिंपल log में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो पहले ही log वाली इक्वेशन लिख लो, ये वाली इक्वेशन, log ये वाली log k is equal to log A minus EA upon 2.33 RT। log k is equal to minus EA upon 2.33 RT plus log A। इसको या इसको, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो दिस इज द इक्वेशन। वैल्यूज पुट की हमने बच्चे, ऑल द वैल्यूज इंसर्टेड, सो वी फाइंड log A। हमने क्या निकाल लिया बच्चे? log जो मैंने कहा log टेबल में जो वैल्यू दी होती है वो log की होती है, सिंपल log, इसलिए हमें सिंपल log वाली ही इक्वेशन यूज करनी है। log 10 1 होता है, इसको भी याद रखना। log A हमारा आ गया बच्चे इतना, फिर एंटी log लेना पड़ेगा, log A का भी log हटाना पड़ेगा, therefore A is equal to एंटी log ऑफ दिस टर्म। जैसे log की वैल्यू दी होती है, एंटी log की वैल्यू भी दी होती है, एंड अल्टीमेटली वी गेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमें क्या देता है बच्चे? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड हमें इसने दिया बच्चे। तो आपको एक और टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता जो यहाँ पे डिस्कस नहीं है, वो क्या है बच्चे? ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप कहेंगे, ये इक्वेशन ये इक्वेशन, इसको देखिए किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता। आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, आपको T1 गिवन है, आपको K1 गिवन है, आपको T2 गिवन है, K2 निकालना है, you have to find K2। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में आ सकता है। जैसे एक हमने किया फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालने का न्यूमेरिकल, तो अगर आपको 2 टेम्परेचर दिए, 2 टेम्परेचर, फिर आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है, फिर आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। इस चीज को दिमाग में रखना। थैंक यू। होप आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये अर्नीस इक्वेशन का, होप आपको ये अंडरस्टैंड